महादेव ने बताया, धर्म बड़ा या लक्ष्मी। वीडियो की शुरुआत। क्या आपने कभी सोचा है कि इस संसार में सबसे बड़ा क्या है, धर्म या लक्ष्मी? क्या सच में धन का सबसे बड़ा महत्व है या फिर कोई और ऐसी चीज है जो जीवन को पूर्णता प्रदान करती है? आज हम एक ऐसी रहस्यमय कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक कथा जिसमें भगवान महादेव ने अपने परम भक्त को ये रहस्य बताया जो अब तक दुनिया से छिपा हुआ था। ये कहानी एक अद्वितीय सत्य को उजागर करती है। क्या आप तैयार हैं इसे जानने के लिए? कथा की शुरुआत। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान हरिदास अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वो अपनी मेहनत से खुश था। उसकी साधारण जिंदगी थी, लेकिन उसके दिल में एक अद्भुत इच्छा पल रही थी। वह भगवान महादेव का परम भक्त था और हमेशा यही सोचता था कि कैसे वह धनवान बने और अपने परिवार को सुख समृद्धि दे सके। वह भगवान शिव से रोज प्रार्थना करता था, लेकिन एक दिन उसे एक सपना आया जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। हरिदास का सपना। एक रात हरिदास को सपना आया। सपना इतना जीवंत था कि वह भयभीत होकर जाग गया। सपने में भगवान महादेव स्वयं प्रकट हुए थे और उन्हें कहा, हरिदास, तुम्हारी मेहनत और भक्ति को मैंने देखा है, लेकिन तुम्हारे मन में एक और इच्छा है, लक्ष्मी की प्राप्ति। तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास अपार धन और समृद्धि हो ताकि तुम अपने परिवार को आराम से रख सको। लेकिन तुम्हें ये समझने की आवश्यकता है कि लक्ष्मी केवल धर्म के मार्ग पर ही आती है, और वह भी तब जब तुम सत्य और नैतिकता के रास्ते पर चलोगे। हरिदास चकित था और उसने भगवान से पूछा, हे महादेव, तो क्या धर्म ही सबसे बड़ा है? क्या लक्ष्मी के बिना जीवन अधूरा है? भगवान महादेव मुस्कुराए और बोले, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो और मैं तुम्हें एक रहस्यमय कथा सुनाता हूँ। ये कथा तुम्हारे सारे सवालों का उत्तर देगी। भगवान शिव की कथा। महादेव ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी आवाज में कहना शुरू किया, बहुत समय पहले जब ब्रह्मा, विष्णु और मैं त्रिमूर्ति के रूप में इस सृष्टि का संचालन कर रहे थे, तब देवताओं और असुरों के बीच एक महान युद्ध छिड़ा था। उस युद्ध के परिणामस्वरूप असुरों ने धरती पर एक अशांति का माहौल बना दिया था। देवता परेशान थे क्योंकि उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे और असुर हर जगह आतंक फैला रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने मुझे और विष्णु को बुलाया। हमने मिलकर तय किया कि हम असुरों का संहार करने के लिए एक योजना बनाएंगे। लेकिन इससे पहले मुझे भगवान लक्ष्मी की खोज में जाना पड़ा। हरिदास हैरान होकर भगवान शिव की ओर देखने लगा और भगवान शिव ने जारी रखा, धन की देवी लक्ष्मी केवल उस स्थान पर वास करती हैं जहां सत्य और धर्म का पालन किया जाता है। बिना धर्म के कोई भी व्यक्ति सच्चे रूप में समृद्ध नहीं हो सकता। मैंने लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी, असुरों को हराने के लिए हमें तुम्हारे आशीर्वाद की आवश्यकता है ताकि हमारे पास शक्ति और साधन हो। लक्ष्मी ने कहा, हे महादेव, मैं हमेशा उस स्थान पर वास करती हूँ जहाँ सत्य, धर्म और न्याय का पालन होता है। तुम्हारे सहयोगियों और तुम्हारी सेना को यदि तुम धर्म के मार्ग पर चलने की शपथ दिलाते हो तो मैं तुमसे मिलकर तुम्हारी मदद करूंगी। धर्म और लक्ष्मी का संबंध। भगवान महादेव ने बताया, मैंने लक्ष्मी से यह वचन लिया कि वो केवल धर्म के पालन करने वालों को ही अपनी कृपा से समृद्ध करेगी। फिर क्या था, हमने असुरों से युद्ध में जीत हासिल की और देवताओं को असुरों के आतंक से मुक्ति मिली। ये सब धर्म के मार्ग पर चलने के कारण ही संभव हो पाया। लक्ष्मी का आशीर्वाद देवताओं के पास तब आया जब उन्होंने न केवल युद्ध में विजय पाई, बल्कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्मों को सही दिशा दी। हरिदास चुपचाप भगवान महादेव की बातों को सुन रहा था और फिर उसने पूछा, तो क्या लक्ष्मी को पाने के लिए हमें हमेशा धर्म का पालन करना पड़ेगा? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हाँ हरिदास, यदि तुम लक्ष्मी चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले धर्म का पालन करना होगा। जब तुम सत्य और न्याय के रास्ते पर चलते हो तब लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे पास आती है। धर्म के बिना लक्ष्मी केवल एक अस्थायी छाया होती है जो जल्द ही तुम्हारे हाथों से फिसल जाएगी। हरिदास का निर्णय। भगवान महादेव के शब्दों ने हरिदास के दिल में एक गहरी छाप छोड़ी।
उसे अब समझ में आ गया था कि धन केवल उस रास्ते पर चलता है जो सत्य, नैतिकता और धर्म से भरा होता है। उसने ये दृढ़ संकल्प लिया कि अब वह न केवल अपने परिवार के लिए धन जुटाएगा, बल्कि हर कदम धर्म के अनुसार ही चलेगा। वह भगवान शिव की पूजा और भक्ति में लीन हो गया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव आया। उसने अपनी जमीन पर मेहनत करना जारी रखा, लेकिन अब वह सच्चाई, ईमानदारी और दया के रास्ते पर चलता था। भगवान शिव की कृपा से उसकी मेहनत रंग लाई। उसे न केवल एक अच्छे व्यवसाय की शुरुआत मिली, बल्कि उसके पास धन भी आया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वह जानता था कि यह सब कुछ धर्म के कारण ही संभव हुआ था। लक्ष्मी ने उसे तभी आशीर्वाद दिया जब उसने सत्य और धर्म का पालन किया। कथा का निष्कर्ष। महादेव की बातों ने हरिदास को वह रहस्य समझा दिया जो पूरे संसार के लिए एक अमूल्य शिक्षा बन गया। वह ये जान चुका था कि धर्म ही जीवन का सबसे बड़ा मार्ग है और लक्ष्मी उसका फल है। जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है, वही सच्चे अर्थ में समृद्ध होता है। धन की प्राप्ति केवल बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारी आंतरिक अच्छाई, सत्य और नैतिकता पर निर्भर करती है। हमेशा याद रखें, धर्म से बढ़कर कोई भी शक्ति नहीं है। लक्ष्मी भी उन्हीं के पास आती है जो सत्य और धर्म का पालन करते हैं। इस तरह भगवान महादेव ने ये स्पष्ट किया कि धर्म ही सबसे बड़ा है और लक्ष्मी का आशीर्वाद धर्म के साथ ही सशक्त होता है। वीडियो का अंत। इस रहस्यमय कथा से आपने क्या सीखा? क्या आपको अब लगता है कि धर्म और लक्ष्मी के बीच क्या संबंध है? यदि इस कथा ने आपके मन में कोई नई सोच पैदा की है, तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि भगवान महादेव की और भी अद्भुत कथाएं आप तक पहुँचें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।